इन लोगों के मुसलमानों को गांव में जाइए, 25 से 30% लोग गांव में रहते हैं वोटर। इनका मतदान कितना होता है? जब बूथ स्टैंपिंग करते हैं तो इनका मतदान 70 और 80% होता है। कैसे हो जाता है? उनका बयान देख लीजिए, अली अशरफ फातमी का वीडियो फुटेज दे देंगे। वो कहता है कि देश का शरिया कानून लागू होना चाहिए, हम शरिया कानून के पक्ष में हैं, हम 3 तलाक रहना चाहिए उसके पक्ष में है। ये कहता है कि हम बांग्लादेश जो घुसपैठी है उसको चाहता है, नागरिकता दिलाना चाहता है। रोहिंग्या मुसलमान के वो पक्ष में है। जहां जहां मुसलमानों का बूथ है वहां पर फर्जी मतदान करे कि आप जाके जांच कीजिए, कुछ गांवों में जाके सैंपल टेस्ट लीजिए। जो मर गए हैं उनके नाम पर भी वोट गिरा हुआ है, जो विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके नाम पर भी वोट गिर गया है। मधुबनी लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान के दिन फर्जी वोटिंग के दौरान हिरासत में लिए गए 4 लोगों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे मामले में मधुबनी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार यादव मीडिया के सामने आए और पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग घोलते हुए अपने विपक्षी राजद के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी के अलावे विधायक रामनिवास और ऋषि मिश्रा पर जमकर बरसे हैं। साथ ही मतदान में बुर्का पहनकर वोट डालने का न सिर्फ विरोध किया बल्कि इसे रोकने की भी मांग उठाई है। अशोक यादव ने आगे कहा है कि सभी चुनाव में मुस्लिम फर्जी मतदान करते हैं और मतदान के दिन बुर्के का भी इस्तेमाल गलत फर्जी मतदान करने में किया जाता है। मतदान के दिन बुर्के पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने पूरे घटना के पीछे मधुबनी के राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी का हाथ बताते हुए सभी के फोन कॉल के डिटेल्स निकालने और जांच करने की मांग करते हुए पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा और रामनिवास पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जाले थाने से फर्जी मतदान करने वाले लोगों को भगा ले जाने में इन लोग का भी हाथ है। अशोक यादव इतने पर ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए जाले थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों के मुसलमानों को गांव में जाइए, 25 से 30% लोग गांव में रहते हैं वोटर। इनका मतदान कितना होता है? जब बूथ स्टैंपिंग करते हैं तो इनका मतदान 70 और 80% होता है। कैसे हो जाता है? ये हमेशा से पहले से भी करते रहे। बुर्का डाल के फर्जी मतदान करो, एक एक महिला 10-10 वोट गिराती है और ये खतरे की घंटी है। जब 25 में जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, ये लोग उसमें भी ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी इससे ज्यादा करने का ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब हो रहा है राजद के नेतृत्व के इशारे पर हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, राजद के नेतृत्व के इशारे पर हो रहा है कि बोकस वोट डालो, बोकस वोट डालो। और ये लोग योजना बना रहे हैं। हम तो चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि बुर्का लगा के वोट डालना उसको नहीं डालने देना चाहिए। अन्य सुविधाओं कैसे लेती है? अन्य सुविधाओं में फोटो खिंचाता है कि नहीं खिंचाता है? सिर्फ वोट के समय ही क्यों बुर्का प्रथा? आगे भी ये लोग करने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम लोग सजग हैं और आने वाले समय में अगर चुनाव आयोग पुलिस ऐसा काम नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी अपना सेना बना के ऐसे बूथों पे हम अपने वोटरों का रक्षा करेंगे और फर्जी मतदान हम करने नहीं देंगे। जहां जहां मुसलमानों का बूथ है वहां पर फर्जी मतदान करे कि आप जाके जांच कीजिए, कुछ गांवों में जाके सैंपल टेस्ट लीजिए। जो मर गए हैं उनके नाम पर भी वोट गिरा हुआ है, जो विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके नाम पर भी वोट गिर गया है। वो कैसे गिर गया वोट? जाके एक लाख आप लोग भी इस चीज को देखिए, जाइए गांव में टेस्ट कीजिए कि कैसे कैसे लोगों का वोट गिर गया है, पता लग जाएगा ये किस तरह की ये लोग योजना बना रहे थे और आगे भी योजना बनाएंगे। अब पीछे भी ये लोग करते रहे हैं, इसलिए इन चीजों पर रोक लगना चाहिए। देखिए 20 तारीख को मधुबनी लोकसभा में मतदान हुआ और उस दौरान जाले विधानसभा में देवरा बंधोली गांव में जो वोटिंग चल रहा था, जिस समय उस समय भारी मात्रा में बोकस वोट गिराया गया और गिराने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान जब प्रशासन द्वारा जब वोटर आईडी कार्ड चेक किया गया तो उसमें 2 महिला और 1 पुरुष फर्जी आईडी के साथ वहां पर पकड़े गए। उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, थाना में लाया गया और रात में अचानक एक मॉब आता है, एक मुसलमानों का मॉब आता है थाने में और थाने में घुस के उन तीनों 2 महिला और 1 पुरुष को बाय जबरदस्ती वहां से निकाल के ले गया। इस बार के चुनाव में प्रयास किया गया था एक कौम के द्वारा कि भारी मात्रा में बोकस वोट गिराने की योजना बनाई गई थी और बोकस वोट गिराया भी गया। बुर्का पहन के फर्जी आईडी लेके वोट गिराया गया।
वोट गिराने का प्रयास किया गया। ये लोग जो आरजेडी के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये हमेशा लोकतंत्र के विरोधी हैं। हमेशा चाहते हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण करें, लोगों को अधिकार से वंचित करें और वोट बाय जबरदस्ती या तो स्टैंपिंग करके या फर्जी मतदान करके ये हमेशा चाहते रहे कि हम जीत जाएं। ये पूरे लोकसभा में हुआ है, हमको लगता है पूरे बिहार में हुआ है। हम चुनाव आयोग से आगे मांग करेंगे कि जो बुर्का लगा के जो लोग वोट डालते हैं उस पर रोक लगाया जाए, या वहां पर ऐसे महिला को दिया जाए जो बुर्का को चेक करे। ये धर्म के आड़ में ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये धर्म के आड़ में लोकतंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। और उस थाने में वहां का पूर्व विधायक बैठा हुआ था ऋषि मिश्रा, उसका वीडियो जो सीसी कैमरा लगा है उसको फुटेज को खंगाला जाए। क्या मतलब है कि सामने वहां जाता है पूर्व विधायक बैठता है उसको छुड़वाने के लिए? ये प्रशासन का काम है कानूनी कार्रवाई करना। कानूनी जो होता कानून के दायरे में आता, बेल देता या जेल जाता, यह प्रशासन का काम है। कोई एक पूर्व विधायक थाने पर जाके उस पर दबाव क्यों बनाता है? और ऐसे लोगों पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया गया? ऐसे लोगों पर एफआईआर होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, चाहे रामनिवास प्रसाद पूर्व विधायक हो कि ऋषि मिश्रा हो। और जो लोग उस गैंग के अगुवा थे उस पर भी बाय नेम अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। ये दोनों पूर्व विधायक उस भीड़ को उकसाया है, उकसा के ऐसा हमला कराया है, थाने पर हमला कराया है, यह लोकतंत्र पर भी हमला है और पुलिस के वर्दी पर भी हमला है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और जो आरजेडी का प्रत्याशी इस बार है मधुबनी लोकसभा से, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये लोकतंत्र के लिए सही है कि गलत है। उनको बोलना चाहिए कि थाने पे जो मॉब गया वो लोग कौन थे? मवाली थे? ये लोकतंत्र के रक्षक थे या मवाली थे? ये लोकतंत्र को हत्या करने वाले थे। इस पर उनको बयान देना चाहिए था, लेकिन वो बयान नहीं देंगे क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। उनका बयान देख लीजिए, अली अशरफ फातिमी का वीडियो फुटेज दे देंगे। वो कहता है कि देश का शरिया कानून लागू होना चाहिए, हम शरिया कानून के पक्ष में हैं, हम 3 तलाक रहना चाहिए उसके पक्ष में है। ये कहता है कि हम बांग्लादेश जो घुसपैठी है उसको चाहता है, नागरिकता दिलाना चाहता है, रोहिंग्या मुसलमान के वो पक्ष में है। ये लोकतंत्र हत्या हुआ है और थाना प्रभारी जो वहां है वह मुक्त दर्शक बन के बैठा हुआ है। जिस समय थाने पर मॉब गया उस समय थाना प्रभारी को कार्रवाई करना चाहिए था, ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई उसका आ रहा है, लोग आ रहा है, आराम से आया है, थाने से लेके चला गया है और ये मुक्त दर्शक बना हुआ है। अभी तक थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया गया है। थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग 1-2 दिनों में जाले में किसी स्थान पे जाके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सारे विधायक के साथ हम लोग लोकतंत्र बचाओ हम धरना देने का भी योजना बना रहे हैं। आपकी किन पर कार्रवाई चाहते? हम चाहते हैं कि वहां पर जो लोग थे, जो मवालियों का नेतृत्व कर रहे थे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। जो पूर्व विधायक वहां थाने पर गए शाम में, जो स्वयं बोले हैं टीवी पर, शायद मुझे जो जानकारी मिली है कि हम गए थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो उसका नेतृत्व कर रहा था, जो उकसा रहा था, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।